हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने राजवीरा को माता रुक्मिणी जी के गेटअप में रेडी किया है। अभी आषाढ़ी एकादशी आ रही है। आप सबको आषाढ़ी एकादशी की शुभकामनाएं हैं। रुक्मिणी माता के गेटअप के लिए मैंने 6 यार्ड साड़ी ली है। उसी से ही मैं राजवीरा को 9 यार्ड साड़ी पहनाने वाली हूँ। मैं राजवीरा को नौवारी साड़ी ही पहनाने वाली हूँ, फिर भी उसका लुक थोड़ा सा अलग है। देवी जैसी साड़ी पहनती है ना, उस तरह का मैं उसको साड़ी पहनाने वाली हूँ। राजवीरा के हाइट अनुसार मैंने साड़ी को फोल्ड कर लिया है। इस टाइप की साड़ी ड्रैप करते हैं ना, तब वो साड़ी का एक साइड है ना, वो 2 हाथ छोड़कर उसको कमर पर नॉट कर देने का है। देखो मैंने कितनी साड़ी छोड़कर राजवीरा के कमर पर नॉट कर दिया है। अब वो छोड़ी हुई साड़ी है ना, वो राजवीरा के दोनों पैरों के बीच से पीछे लेकर गई हूँ मैं। साड़ी को ना वो थोड़ा सा टाइटली पीछे खींचने का है, देखो किस तरह से। और वो मैंने जिधर पकड़ लिया है ना साड़ी का एक एंड, इधर ही सिर्फ मैं पिन लगाने वाली हूँ। देखो किस तरह से मैं सिर्फ वो 1 पॉइंट ही पकड़ कर पिन लगा रही हूँ। और वो बची हुई साड़ी है ना, उसको आगे की तरफ लेकर आने का है। साड़ी है ना आगे की तरफ लेकर आने के बाद ना एक पॉइंट है ना, मैं उधर जिधर हमने नॉट किया है ना उधर टक कर दिया है। और बची हुई साड़ी है ना, वो पूरी टो तक आनी चाहिए, इतनी लेंथ होनी चाहिए। इसलिए साड़ी थोड़ा सा ज़्यादा छोड़कर हमें कमर के ऊपर टक कर देने का है। देखो मैं उसको किस तरह से प्लेट करने वाली हूँ। साड़ी का बॉर्डर दिखना चाहिए, इस तरह से मैं वो उसको प्लेट कर रही हूँ। प्लेट्स को अच्छे तरीके से मैनेज करने के बाद ना, वो प्लेट से ना जिधर हमने नॉट कर दिया है ना कमर पर, उधर से ही बाहर निकालने का है। देखो किस तरह से मैं वो प्लेट से ना अच्छे तरीके से मैनेज करके टक भी कर रही हूँ। उसके बाद मैं साड़ी का पल्लू बनाने वाली हूँ। उसके लिए ना मैं वो साड़ी, बची कुची साड़ी है ना, वो भी राजवीरा के दोनों पैरों के बीच से पीछे लेकर गई हूँ। देखो किस तरह से। बाद में मैंने राजवीरा को थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए बिठाया है। उसके बाद मैं पल्लू के प्लेट्स बनाने वाली हूँ।
बची हुई साड़ी है ना, उसको अच्छे तरीके से प्लेट कर देने का है। उसको भी मैंने हाफ़ फोल्ड कर दिया है। देखो, राजवीरा के हाइट अनुसार हाफ़ फोल्ड कर दिया है। अब मैं उसको अच्छे तरीके से प्लेट करने वाली हूँ। प्लेट करने के बाद ना मैं उसको कंबर पर ही टक करने वाली हूँ। देखो किस तरह से टक करने के बाद ना उसको पिनअप भी करना चाहिए, ताकि वो टक किए हुए प्लेट से ना वो बाहर निकल ना आ जाए। नीचे के प्लेट्स का एक पॉइंट पकड़ लेने का है और उसको भी मैंने राजवीरा के पैरों के बीच से पीछे लेकर गई हूँ और पीछे के साइड पे कंबर पर उसको टक करने वाली हूँ। ये स्टेप बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसकी वजह से ना वो साड़ी का लुक है ना वो प्रॉपर नौवारी जैसा आएगा। अब साड़ी है ना वो ड्रैप करके हो गई है। अब मैं राजवीरा को ज्वेलरी डाल रही हूँ। जितनी ज़्यादा ज्वेलरी डालोगे ना उतना ही अच्छा लुक आ जाता है।
रुक्मिणी माता के फोरहेड पर हमेशा से कुंकू का मड़वट होता है। उसके लिए मैंने राजवीरा के फोरहेड पर रेड कलर की लिपस्टिक लगाई है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करना और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।